11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11th बोल रहा है कि हमने एक टेबल दे रखे है, जिस टेबल में 4 व्हीकल्स दे रखे हैं ए बी सी डी, तो उसकी जो है डिस्टेंस और उसका टाइम दे रखा है 3 दिन का, डे 1 डे 2 डे 3 करके 3 दिन का टाइम डिस्टेंस दे रखे है और टाइम दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा व्हीकल है जिसकी तीनों दिन स्पीड सेम हो, तीनों दिन स्पीड सेम हो, ऐसे कौन कौन से व्हीकल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड पूछ रहे तो स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी और सी का देखते हैं, सबसे पहले बी का निकालते हैं। डिस्टेंस कितने 480, टाइम कितना 6, तो कितना आ गया 80। दूसरे दिन 60, 600 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 60। ये पहला वाला देखो, सॉरी पहला वाला 480 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया 60। ठीक, तीसरे दिन 540 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया 60। अब डी का देखो, 840 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी सी है सी, 630 डिवाइडेड बाय 9 70 आ गया, 720 डिवाइडेड बाय 12 60 आ गया, 700 डिवाइडेड बाय 70 आ गया। तो मतलब ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो जब ये बराबर नहीं आता ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी निकालते हैं। ऑप्शन बी में हमें निकालना है ए और बी का, तो ए और बी का निकालना है, तो बी का तो हम निकाल चुके हैं 60 60 60, ए का निकाल लेते हैं। 480 डिवाइडेड बाय 60 80 आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 5 80 आ गया, 420 डिवाइडेड बाय 7 आ गया 60। तो ये बराबर नहीं आ रहा 80 80 60, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में बी और डी का पूछ रहे हैं। बी का तो निकाल चुके हैं हम 60 60 60, और डी का निकाल देते हैं। 840 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 70, 910 डिवाइडेड बाय 13 आ गया 70, और 980 डिवाइडेड बाय 14 आ गया 70। तो मतलब बी का जो है स्पीड आ रही है 60 60 60, और सी की डी की आ रही है 70 70 70, मतलब सबकी सेम आ रही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वुमेन है जो कि ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से 93 मिनट तक, और फिर वो है 73 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो 66 मिनट ट्रेवल करती है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता है जब भी एवरेज स्पीड निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें, टोटल टाइम। तो हमें क्वेश्चंस में डिस्टेंस तो देनी रखी है, डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। अब देखो पहले जो वुमेन थी उसकी जो स्पीड थी वो थी 20 मिनट पर मिनट, तो और कितने टाइम में 93, ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर 73 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड थी, वो कितने टाइम में 66 इंटू 66 कर दिया। ये हमारी होगी टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम हो जाएगी 93 मिनट, ये टाइम है, और दूसरा टाइम है 66। अब देखो, अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 93 में, वो आ जाएगा 1860, प्लस 73 की मल्टीप्लाई करेंगे 66 में, वो आ जाएगा 4818 अपॉन 93 प्लस 66। अब 1860 को 4818 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6678 अपॉन 93 प्लस 66 बन जाएगा हमारे पास 159। ठीक, अब इसके बाद इसको करेंगे सोल्व। अब इसको कर दो डिवाइड। डिवाइड कैसे, 6678 को डिवाइड कर दो 159 से। अब 159 4 जा करके देखो एक बार, 159 4 कितना बनेगा, 9 4 जा 36, 3 ऊपर 5 चौक 20 23, ऐसे लगे 2 4 कम 4 6, तो 4 जा पे कितना गया 636, तो कितना बच गया, 7 में से 6 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, उतार लिया 18। तो अब 159 को 2 से करके देखो, 159 2 जा 9 2 जा 18, हासिल लगा 1 5 2 10 11, हासिल लगा 2 कम 2 3, 318 कट गया ना 2 से, 318 पूरा, तो कितना आ गया 42 आंसर। तो 42 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, उस आदमी ने 2 वैरायटी के एप्पल को खरीदा है। पहला वाले वैरायटी जो है उसने खरीदी 3 एप्पल 2 रुपए के, और जो दूसरी वैरायटी है वो खरीदी उसने 1 रुपये के 6 रुपये का 1 एप्पल। ठीक है, और उसने बताया ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ ईच वैरायटी। दोनों मतलब कि हर वैरायटी के उसने इक्वल एप्पल खरीदे, बराबर बराबर एप्पल खरीदे हर वैरायटी के, और जो उसने जो एप्पल बेचे हैं वो बेचे 4 रुपये प्रति एप्पल, मतलब 1 एप्पल 4 रुपये का बेचे। तो हमें बताना कितना प्रॉफिट हुआ। तो
हमने एक तरफ लिख लिया प्राइस, एक तरफ लिख लिया उसका आर्टिकल। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिख लिया, क्रय मूल्य कितने में उसने खरीदा। तो पहले वाली वैरायटी जो है उसने कितने में खरीदी, 2 रुपये में 3 एप्पल खरीदे। और जो दूसरी वाली वैरायटी है वो खरीदी उसने 6 रुपये में 1 एप्पल। और इसने क्वेश्चन में कहा है तो एप्पल, हर वैरायटी के जो एप्पल है उसने बराबर बराबर खरीदे हैं। तो जो उसने खरीदे हैं 3 एप्पल खरीदे 2 रुपये में, 6 रुपये में 1 एप्पल खरीदे, तो एप्पल की वैरायटी से बराबर है तो बराबर करनी पड़ेगी। तो ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना बन गया, 6 3 18 और 3 एकम 3। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 18, ये 18 2 20। तो 20 रुपये में 3 + 3 6, 20 रुपये में कितने एप्पल खरीद लिए, 6 एप्पल। 20 रुपये में कितने एप्पल खरीद लिए, 6 एप्पल। और फिर जो उसने बेचे हैं वो बेचे हैं 4 रुपये में 1 एप्पल, 4 रुपये में 1 एप्पल बेचा है। तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितना हुआ, प्रतिशत निकालनी है उसकी, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट भी हम जब निकाल सकते हैं जब इनके जो एप्पल, जो इनकी वैरायटी, जो संख्या है एप्पल की वो बराबर हो, जब ही हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। पर इसमें देखो खरीदे 6 एप्पल है 20 रुपये में और बेच 1 एप्पल रहा है 4 रुपये में, तो एप्पल की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 × 24, यहाँ पे 6, मतलब अब 6 एप्पल कितने रुपए में बेच रहा है, 24 में, और खरीदे थे 20 में 6 एप्पल। तो 20 में एप्पल खरीदे और 24 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 4 का। और अपोन में आता है सीपी, सीपी कितना है 20 इंटू 100, तो 20 पंजे 100 5 20। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में कह रहा है शिवम ने जो है किसी बैंक से, शिवम ने एक बैंक से पैसे उधार लिए, कितने, 2,80,000 रुपये। मतलब शिवम ने एक बैंक से 2,80,000 रुपये उधार लिए हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ये बताओ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करना होगा बैंक को, कितना साधारण ब्याज पे करना होगा सब बैंक को 2 साल बाद, जिसका रेट है 8% रेट से, 8% रेट है तो कितना ब्याज उसे देना पड़ेगा, हमसे क्वेश्चन में निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 8, टाइम कितना 2, 8 दूनी 16, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 2,80,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, क्या है हमारे पास, ये है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन कितना 2,80,000। और जो ये हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100, हमने कितना निकाला 100, तो अपोन कर देंगे 100 से। और निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो 16 की वैल्यू निकालें इंटू 16, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बच गया 2800 इंटू 16। अब 2 0 तो लगेगी लास्ट में। अब देख लो 6 की मल्टीप्लाई 8 से कर, 8 6 48, जहाँ पे 800 आ रहा है वो आंसर है। 800 वाले तो भाई कई ऑप्शन है, तो इसलिए पूरा ही करना पड़ेगा इसको सोल्व। तो पूरा करते हैं, 28 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 में, 8 6 48, 6 2 12, 4 16, तो 28 ऐसे उतर गया। तो कितना 8 8 से 14, हाथ से लगा 1 2 3 4, कितना है 44820 लगाते हैं, 44800। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सीधा फॉर्मूला लाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 2,80,000 इंटू रेट है 8%, टाइम है 2 साल, तो 100, 2 0 से 2 0 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 44,800 ही आएगा। ठीक है। अब 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि y की वैल्यू निकालनी, हमें दे रखा 25 इंटू 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू y प्लस 568। इसको हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, तो बोर्ड मास के मुताबिक सबसे पहले हम रूट को सोल्व करेंगे। तो रूट को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 25 इंटू 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाय इसका 2225 का रूट निकालना है। तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। तो ये देखो 5 लास्ट में किसके आता है, 5 लास्ट में आता है, सिर्फ 5 का आता है, तो 5 ही आ सकता है लास्ट में। अब देखो जो 20 है कौन किसका स्क्वायर करके 20 के पास बैठ रहा है, पर छोटा होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 बैठा है, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो 45 इज इक्वल टू वाई प्लस 568।
अब क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 45 इजिकल टू वाई प्लस 568। अब काट दो इसको, कटता हो जिससे। अब मैं इसको काट सकता हूँ 5 से, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। अब 900 जा कितना बन गया, 5 दूनी 10, 1 2 1000 इजिकल टू वाई प्लस 568। अब y की वैल्यू निकालनी है तो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y इजिकल टू 1000 माइनस 568। अब 1000 में से 568 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 432। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर जो है हमें दे रखे रेशियो में 5:8 के रेशियो में दो नंबर दे रखे हैं। तो जो पहला नंबर है उसमें 40% बढ़ा दिया और जो दूसरा नंबर है उसमें 15% घटा दिया। तो हमें न्यू रेशियो बताना है। तो देखो कैसे करें, दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा है 5:8, मतलब 5:8 ये चीज़ दिख सकते हैं। फिर उसने बोला जो पहला नंबर है उसमें 40% बढ़ा दिया। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 40% मतलब परसेंट हटा के 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। तो इंक्रीज करें 5 से 2 बढ़ाए तो कितना होगा, इंटू में 7/5। फिर इसने बोला है जो सेकंड नंबर है 8, इसमें हमने डिक्रीज कर दिया 15%। तो 15% का फ्रैक्शन होता है, परसेंट हटा के 100 लगा दिया, 5 दिए 15, 5 दूनी 20, 3/20, 20 से 17, 20 में माइनस 20 से 3 डिक्रीज हो गया तो क्या होगा 17/20। ठीक, अब इसको करेंगे हम सोल्व। अब 5 इंटू 7, अब ये 5 नीचे आ जाएगा तो 5 नीचे आ गया, इंटू 8 इंटू 17, और जो ये नीचे 20 है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 20। अब इसको करेंगे हम सोल्व। सोल्व करके क्या है, 5 से 5 कट गया और 2 चौक 8, 2 10 जा, 2 दूनी 2 पंजे, कितना आ गया 7 5 से 35, 35 अपॉन 17 दूनी 34, 35 अपॉन 34। तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 35:34। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखो। 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उस पर उन्होंने 11% का डिस्काउंट दे दिया, 11% की छूट दे दी। तो उस शॉपकीपर ने उस पर जो चार्ज लिया वो 1513 लिया, मतलब उसने कितने में बेची वो चीज़, वो बेची 1513 में। तो उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, पहले क्या बोला इसने, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस चीज़ पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो एक तरफ लिख लिया हमने मार्क प्राइस, एक तरफ लिख लिया मार्क प्राइस से डिस्काउंट देके हमने वो चीज़ बेची होगी। मतलब कोई किसी प्रोडक्ट पर उसने 11% का डिस्काउंट दिया, मतलब मान लो मार्क प्राइस उसका 100 था, 100 पे 11 का डिस्काउंट दे दिया तो बेची कितने में होगी, 89 में। तो पर शॉपकीपर ने बेची कितने में, 1513 में, और हमने निकाली 89 में। तो जो हमने निकालते हैं उसको लिखते हैं नीचे इंटू 100। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 89 को 1513 से। तो 89 1 जा 89, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 62, 623। अब 89 से कितने पे कटेगा ये देखो, 7 से करके देख लो। 8 9 9 7 63, 6 ऊपर 8 7 56, 56 और 6 62। तो 6 कट गया ये 7 से, 623 पूरा कट गया। तो कितने से, 17 से, 17 इंटू 100 1700। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एवरेज है 13 नंबर का वो 13 दे रखे है और हर नंबर में उन्होंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो नया एवरेज क्या होगा। मतलब 13 नंबर का जो एवरेज है वो 13 दे रखा है और हर नंबर में इन्होंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमसे नया एवरेज पूछ रहा है। मतलब हमेशा याद रखना, कोई भी एवरेज हो, कितने नंबर का एवरेज दे रखा हो, अगर हमने किसी नंबर को हर नंबर में अगर जितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एवरेज में भी हम उतनी ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 13 नंबर का एवरेज है 13, अब उस 13 में हर नंबर में कितने की मल्टीप्लाई करी, 5 में, तो उस एवरेज में भी 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। 13 इंटू 5 आ जाए 65। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 एडजेसेंट फेस, मतलब कि कोई सॉलिड क्यूबॉइड है, कोई घनाभकार है, तो उसके 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा है। 3 एडजेसेंट फेस का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। पहले का 208, दूसरे का 289, तीसरे का 117। तो हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, घनाभकार का वॉल्यूम निकालना। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें एडजेसेंट फेस दे रखे है उसके एरिया, उसका एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा हो, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वाले एडजेसेंट फेस का एरिया
मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले एडजेसेंट फेस के एरिया से, मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे वाले से। ठीक, अब क्या करेंगे, 208 इंटू 289 इंटू 117। अब इसको हम करेंगे सीधा सीधा, तो इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके उस दो दो का पेयर बना लेंगे। तो 208 का फैक्टर करो, कितना बन जाए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 50 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 13 जा और 13 एकम 13, मतलब क्या बन गया हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब 289 को करो, 289 का हो जाएगा, 289 का हो जाएगा, अब देखो 289 का फैक्टर करेंगे तो 17 17 जा 289 और 17 1 जा 17, तो 17 इंटू 17 लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, अब करो 117 का फैक्टर, 3 से कट गया 3 3 जा 9, 2 बच गया 3 9 जा 27, 3 से कट गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 13 से, तो बन गया 3 इंटू 13। अब इसके दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे ये एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 13 और 13 का बन गया, 17 17 का बन गया और 3 3 का बन गया। लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा 2 टू 4, 4 3 जा 12, 12 की मल्टीप्लाई करो 17 में, 12 की मल्टीप्लाई 17 में कर दो, 7 टू जा 14, हाथ से लगा 7 कम 7 8, तो 1 2 कितना बच गया 4, 8 2 10, हाथ से लगा 204, 204 की मल्टीप्लाई कर दो 13 में, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4 0 2 2 5 6 2 6 5 2, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है, उसकी जो सैलरी है वो है 9598, तो उसने हर मंथ अपने 50% सैलरी सेव करता है, तो हमसे पूछ रहे वो मंथ में कितना खर्चा करता है। मतलब एक तरफ लिख लिया हमने सैलरी, एक तरफ उसका एक्सपेंडिचर और एक तरफ उसकी सेविंग। तो मान लो उसकी सैलरी है 100, उसका खर्चा है उसने बता रखा है उसकी सेविंग्स है 50, तो 100 को 50% 50, तो उसका खर्चा होगा 50, हमें 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जो सैलरी है वो सैलरी कितने दे रखे हैं 9598, और हमने सैलरी निकाली है 100, तो जो हमने निकाली उसको लिखते हैं नीचे, और हमें निकालना क्या है एक्सपेंडिचर, तो वो कितना है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100 कट गया, 2 से कट दो 2 चौक 8, 1 बच गया 2 7 14, 1 बच गया 2 9 18, 2 9 18, 4799, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हुई होगी। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और आप जो भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चीज़ को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।